गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने कि ये कह रहा है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम क्या कर रहे हैं, KCN को आधिक्य में मिलाने पर बनने वाली पहली बात तो उपसय संयोजन सत्ता क्या होगी। एक प्रश्न तो आपका ये हो गया जिसमें केवल और केवल उपसय संयोजन सत्ता के बारे में पूछ रहा है। अगर इस विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं प्राप्त होता। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है। लो साहब रिएक्शन करा कर देख लेते हैं अपना क्या जाता है। देखो जब मैं कॉपर सल्फेट जलीय की रिएक्शन 4KCN के साथ कराता हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वह एक उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। क्या बनता है? एक उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। और जब मेरा यह उपसहसंयोजक यौगिक टूटेगा, जब यह उपसहसंयोजक यौगिक टूटेगा जलीय आयन में तो वो क्या करेगा? वह क्या करेगा? कॉपर साइनाइड 2- प्लस 4H2O प्रदर्शित करेगा। यानी कि दोनों ही मेथड से टेट्रा साइनाइडो क्यूप्रेटो प्राप्त हमें होगा। ठीक है जी। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में KCN को आधिक्य पर मिलाने वाली उपसय संयोजन सत्ता क्या होगी। तो उपसय संयोजन सत्ता यह होगी। बोलो समझ में आ गया बात। कॉपर साइनाइड की रिएक्शन करवाई है मैंने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ में, जलीय विलयन ले लिया मैंने कॉपर का। दोनों ही तरीकों से जितना भी आधिक्य में मिलाऊंगा यही मेरे को उपसय संयोजन सत्ता मिलेगी। अब ये कह रहा है इस विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं प्राप्त होता। सल्फाइड का विक्षेप इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर है वह उपसहसंयोजक यौगिक बनाकर बैठा है। कैसा यौगिक बनाकर बैठा है? उपसहसंयोजक यौगिक बनाकर बैठा है। और हम जानते हैं उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वे परीक्षण नहीं देते। इस ब्रैकेट के अंदर लिखे होने वाले सारे तत्व अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे और वो आपका परीक्षण या टेस्ट नहीं देंगे। और टेस्ट ना देने की वजह से क्या होगा कि कॉपर सल्फाइड के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा जिससे कॉपर सल्फाइड बने। तो ये रिएक्शन यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो बेटा जी लिखना क्या है? लिखना है इस प्रक्रिया में K2 कॉपर CN4 का निर्माण होता है। यह बहुत स्थायी संकुल है जो पानी मिलाने पर Cu2+ आयन नहीं बनाता। अतः H2S गैस को इसके विलयन से गुजारने पर यह अवक्षेप नहीं देगा। इतना सा ही आंसर है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये द्विक्लवण होता तो ये रिएक्शन कर जाता।